की सलामती चाहता हूँ। आवाज नहीं आई। मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ। हालेलुया। एक दफा ताली बजाए ताकि मुझे पता चले कि कलीसिया कलाम सुनने के लिए तैयार है। यीशु के जलाल के लिए हम आज सारा अनर जलाल उसके बेटे यीशु को सौंप रहे हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस को शुरू करने से पहले मैं तमाम कलीसिया को, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को चर्च में आने के लिए वेलकम कहता हूँ, ताकि खुदा ने आपको आज मौका फराम किया ताकि आप खुदा के घर में आए। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो मजूसी मशरक से आए, पूरब जिसको हम कहते हैं, इथियोपिया से आए, मुल्क अरब फारस से आए। और वो जाकर क्या करना चाहते थे, किस लिए आए? ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सजदा करें और अपनी तमाम जो नजराने अकीदतें उनको खुदा के हुजूर अदा करें। आज आप खुदा के घर में आए हैं ताकि क्रिसमस बड़े दिन के वसीले से हम खुदा को अपनी जिंदगियों से, अपने दिल से खुदा के हुजूर सजदा करने आए हैं, ताकि वो आसमान से कहते मैनू यहूदी दात ही नहीं लाउंदे, मेरे खुदा ने पूरा टैक्स आ रहा। अपने टैक्स को जमा करने के लिए वो मर्दमशुमारी करवाने के लिए उसने हुक्मनामा लिखा है, जारी किया, ताकि तमाम लोग अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने आबाई शहर को जाएं। अब यहां पर हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। आप जानते हैं, वजाहत की ज्यादा जरूरत नहीं कि मरियम उस वक्त किस हाल में थी और यूसुफ उसको किस तरह से अपने घर वापस, लिखा है कि अपना नाम दर्ज करवाते हैं। अगर कैसर अगुस्तस ये ऐलान ना करता तो मरियम और यूसुफ शायद वहां पर नाम लिखवाने के लिए ना जाते, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि बादशाहों का दिल खुदा के हाथ में, बादशाहों का दिल खुदा के हाथ में है। सबसे बड़ा बादशाह जमीन पर आने वाला था और हम देखते हैं कि उस वक्त तमाम बादशाहें हिल गईं और जमीन पर एक बड़ी ललकार और लोग डर गए कि यहूदिया के बैतलहम में एक मनची पैदा हो गया है। और हेरोदिस बादशाह जो था वो भी डर गया। रहने दें, ठीक है। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं, हेलो, सही कर, यीशु को जो कैसर अगुस्तस के जमाना में पैदा हुआ, आज भी खुदा मौजूद है और खुदा ये चाहता है कि हम उसके हाज़ुर आए। खुदा के कलाम के मुताबिक देखें कि जब यीशु मसीह पैदा हो गया तो लिखा कि कई मजूसी उसको सजदा करने के लिए बैतलहम का सफर करते हुए वहां पर पहुंचे और खुदा ने कैसा एक सितारा उनके आगे लगाया। अब जमीन पर हम देखते हैं कि जीपीएस है, लो जी पोजीशन ज़ाहिर करनी है, कितने जाना फैसलाबाद, चलो जी गूगल नू पूछो कितने केड़ा रास्ता है। लेकिन खुदा ने कैसा जीपीएस उनके आगे प्रोवाइड कर दिया और खुदा ने कैसा जीपीएस दिया। उस वक्त खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं कि जब जमीन पर मेरा और आपका बादशाह पैदा हुआ और वहां पर ओदा रिकॉर्ड नादरा च भी कोनी सी, उसका रिकॉर्ड कहां पर था? आसमानों पर, आसमान पर। और लिखा कि आसमान से बड़ी फरिश्तों की गरोह जमीन पर आई और वो फर्स्ट कैरल क्रिसमस की खुशी जो थी उन्होंने आकर थी
ताकि वो जमीन पर जिनसे राजी है उनसे क्या है, सुलह है। अब आप देखें, आप खुदा के घर में आए हैं, लेकिन फर्स्ट कैरल, पहली खुशखबरी ये है आपके लिए कि आसमान से खुदा हमारे साथ राजी है। क्या खुदा की हमारे साथ सुलह है? ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ खुदा ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। चलो जी सुलह करो, कादी सुलह करो? वो खुद आपकी सुलह तो खुदा के साथ नहीं है। खुद खुदा के हजूर आप सितारे की रहनुमाई तक चलते हुए बैतलहम का सफर ही नहीं कर रहे। खुद चलते हुए आप जमीन पर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दे रहे और दूसरों के लिए आप सुलह करवा रहे हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि ताड़ा चंगा पड़ोसी वो है, ताड़ा चंगा पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी वो है जिसकी खुदा के साथ सुलह है। आप जिसकी खुदा के साथ सुलह करवाते हैं, आपका वो पड़ोसी है। असी समझ लेने नहीं, इन्हें सानू चावल दिते सी, इन्हें सानू फलानियां चीज़ां दित्तियां, मेरा शायद चंगा पड़ोसी ये हुई है। नहीं नहीं, मेरा बड़ा हया करदा। भाई खुदा के कलाम के मुताबिक आसमानों से खुशखबरी आई कि जमीन पर खुदा उनसे राजी है जिनके साथ खुदा की सुलह है। खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखें, मजूसियों की तरह आज हम भी सजदा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को आए हैं। जब आप देखिए कि मजूसी वहाँ पर खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि इस तफसीर को, इस हवाले को, इस रेफरेंस को, कि वो लिखा है कि जब वहाँ पर पहुँचे तो लिखा है कि जब मजूसियों ने सजदा किया और उन्होंने अपने डब्बे खोल कर क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह को नजर किए। आज असी की करने, असी दूसरे का डब्बा खोलना चाहते हैं, अपने अपने डब्बे नहीं, बल्कि बड़ी अकीदत के साथ। अकीदत के बारे में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर हमारे खान साहब बैठे हैं जो मसीही को समझते हैं। उन्होंने कोई बड़ा उस्ताद गाँदा हो ना तो बड़े अदब एहतराम ना वो गोडियां हाथ लाते कि नहीं जी खान साहब, नहीं जी, बड़े डरते हुए। लेकिन लिखा है कि मजूसी बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी तहजीब के साथ उन्होंने क्या किया, अपने अपने क्या किया, डब्बे खोले। आज आप यीशु को सजदा करने आए हैं और अपने अपने डब्बे खोलकर खुदावंद यीशु मसीह को नजर करें। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं एक जगह पर मैसेज दे रहा था और तो मैं सुनिया होंगे पादरी जरा ना साढ़े पैसे नाल बन गया। मैंने कहा कि वो खुदावंद इनको समझा किस तरह से। आप देखें जरा, मैं भी चर्च के अंदर रहता हूं और चर्च की खिदमत कर रहा हूं। आपने बछड़ा दिया है 40,000 का, कितने का दिया है यीशु को? 40,000 का। पादरी नूं कितने दिते? 500। पादरी तो 500 लैके खुश है, फिर भी ताड़े पैसे ना बन गया। लेकिन आपने 40,000 दिया, आपके घर की बरकत कहां गई? पादरी तो बरकत से मामूर हो गया, लेकिन आपकी बरकत कहां गई? इसलिए कि आपने अपना डब्बा नहीं खोला, आपने मजूसियों की तरह खुदा को नजर नहीं किया। आपने बड़ी अकीदत नाल नहीं दिता, तुसी बड़े फखर ना देंगे। आला मैं 500 दिता पादरी। असीं किसी के घर जाइए, वो कहते पादरी आया सी 50 मैं उन्होंने दे दिते, 50 की सब्जी लै ली। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि अगर आप खुदा को देते हैं तो फिर एक हाथ से दें और दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। असी सारे रौला पा के दस, अज पादरी साढ़े घर आया सी, अज साढ़े महल्ले च आया सी, 50 दिते, 50 की सब्जी लाई, लै मेरे को भैने 50 ही बच गए ने, लै जा तू। बड़े अफसोस की बात है, पादरी ताड़े पैसे ना बन गया, पादरी ताड़े पैसे ना उन्हें बरकत लै ली, लेकिन तुसी ते बहुत ज्यादा दिता। मैं एक दिन एक बंदे नूं पुछया कि जदों दा मैं आया तू किन्ने पैसे खुदा नूं दिते? उन्हें कहा जी 20,000।
30,000 1 ਲੱਖ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ 30,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ? ਅਗਰ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। और मेरे अजीजों जरा सोचो, खुदा के पास आए, खुदा के पास आकर बरकत को रिसीव करने का तरीका सीखें कि खुदा कैसे बरकत को आप पर नाजर कर सकता है। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं आपको, मौजू मेरा ये नहीं, मैं सिखा रहा हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा कि मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए और उन्होंने अपने अपने डब्बे खोलकर उसको क्या किया? नजर कीते। इत्थे डब्बे अमेरिका तो आउंदे ने ते लेकिन असी बड़े चौड़े होके फिर रहे, लै वेख्या ही तेनू असी बड़े नाम देते। खुदा के कलाम के मुताबिक अपने डब्बे खोले। कभी किसी ने क्या? कोई नहीं, मैनू किसी ने कभी क्या पारी साहब ए 5,000 फड़ो मेरे वालों, ए बच्चों को नाम दे दिओ। किसी ने भी नहीं कभी किया। असी कहने हाँ उत्थों आए ने, अच्छा जो नाम दे रहे ने, पारी साहब को फलाना बंदा आ रहा, असी वो डब्बा जरूर वेखण की कोशिश करते। खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों चर्च के लिए, मेरे लिए खोलो तो भावें ना खोलो, लेकिन इस चर्च के लिए आपको डब्बा नजर करने की जरूरत है। आपको जरूर डब्बा नजर करने की आज यस्सु को जरूरत है, क्योंकि हमारे खुदावंद यस्सु अल कदूस शाफी का घर तैयार हो रहा है, जिसके लिए मैं और आप दिन रात इस कोशिश के अंदर हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम अगर इस बात को देखते हैं कि ज़रूर है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें। लिखा है कि उस वक़्त जब हेरोदेस के पास मजूसी गए, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्होंने आगे तारा भी चलाया, उनके आगे स्टार चल रहा था और वो उसकी रहनुमाई में जा रहे थे। बड़े ठीक तरीके नाल खुदा ने उस GPS को इस्तेमाल करते हुए उसको उनको वहां तक पहुंचाया, लेकिन उनसे मिस्टेक हो गई। उन्हें तो की होगी? मिस्टेक, मिसिंग हो गई। उन्हें कहा नहीं छड्डो तो सही। एक बारी बादशाह है हेरोदेस ने तो पूछ लिए, जिस तरह असीं इस पिंड ते जाने हैं तो असीं कहने नहीं किसी लंबड़दार नूं तो पूछ लीए, जिहड़ा इस पिंड का धीएदार है उन्होंने पूछ लिया भी आ काम इत्थे इस पिंड च होया। खुदा जब आपको दिखा रहा है कि आप स्टार के पीछे जाएं, आप खुदावंद के पीछे जाएं, लेकिन हम मजूसियों की तरह मिस्टेक कर देते हैं और मिसिंग कर देते हैं और हम पूछने लोगों से शुरू कर देते, क्या ऐसे गिरजे चले जाइए, ऐ पादरी सही है, ऐ सही है, थे जावांगे कोई खतरा तो नहीं? बड़े अफसोस की बात है। हम फिर हेरोदेस के पास जाते हैं। मैं यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है। जब देखा कि खुदा ने अपने मंसूबे को लॉन्च किया है, तो लिखा कि यूसुफ जो था वो मरियम को अपने घर ले आने से डरता था, वो नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया कि 2 ऑप्शन थे। अगर किसी कुंवारी को ऐसे हालत में पाया जाए, या तो उसके लिए कानून था कि उसको संसार किया जाए या उसको तलाक दी जाए, लेकिन यूसुफ ने ऐसा ना किया। लिखा कि जब यूसुफ जो था वो सो रहा था, तो ख्वाब में फरिश्ते ने उसको बताया कि ऐ यूसुफ, खुदा के बंदे इब्ने दाऊद, तू अपनी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। उसने कहा दिस इज राइट, मैं इस बात पर एग्री हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि मैं ज़रूर ऐसा करूँगा, क्योंकि वो खुदा के आवाज़ को समझता था। और यहाँ पर भी देखें कि खुदा के फरिश्ता ने मजूसियों को फिर बताया कि आपने सजदा कर लिया है, अब आपने हेरोदेस के पास जाना कि नहीं? नहीं जाना। अब आपने सजदा कर लिया है और खुदा ने बताया कि अब हेरोदेस के पास नहीं जाना, बल्कि किसी दूसरी रातों
मैं आज आपको बताता हूं कि आप चर्च में आए हैं, आप यस्सु को सजदा करने आए हैं। सजदा करके बाहर जाके केड़े राह तो फिर जाओगे? फिर गलालियां रावां तो, फिर शरारती लोगों के पास, फिर उनके पास खड़े होंगे ताकि आपकी बरकत, आपकी तमाम ब्लेसिंग रुक जाए। वहां दे खैर उरा गल ते सुन जा, चल तू जल्दी च ठीक है, मैनू पता बच्चे ना जा रहे हैं, लेकिन मेरी गल ते सुन। भाई नहीं, हेरोदेस के पास जब मजूसी गए, वो यस्सु के पास गए और जब सजदा कर लिया तो लिखा कि ख्वाब च उन्होंने ख्वाब च फरिश्ते ने दसता कि तुसी ना 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 हुण हेरोदेस को ना जाओ, खबरदार। और लिखा कि मजूसी दूसरी रात हो गए। मैं आज आपको इस क्रिसमस के मौके पर अपनी तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, कलीसिया को सेशन की तरफ से तमाम तरह से खुदा के हुजूर ब्लेसिंग के लिए खुदा से मिन्नत करता हूँ, दुआ करता हूँ। आप यहाँ पर कुछ नहीं भी होते तो मैं दिन रात आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजे। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर आज समझाना चाहता हूँ कि जब आप सजदा कर लें तो फिर राह कड़ी तो दूसरी तो दी जाए। फिर मेरे अजीज़ों, उस राह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यस्सु आ जाता है तो लिखा है कि जब से यस्सु प्यारा आया तो मेरा जीवन, साडा फिर जीवन बदलना चाहिए। फिर असी आज इकरार करांगे कि हम इस राह से नहीं बल्कि यस्सु के कलाम को सुनकर दूसरी राह से जाएंगे ताकि हमारी कोई ब्लेसिंग को ना छीन सके, हमारे मुंह से गलत बात ना हो जाए। ये नहीं कि हम इस राह पर अब यस्सु को सजदा कर रहे हैं और बाहर जाके असी उथे बड़ा हसद करिए, बड़ियां गल्लां करिए, बड़ियां गल्लां करन वालियां कोल खड़े होइए। नहीं, आप यस्सु को सजदा करके उस बादशाह के बादशाह को सर्वजूद होकर आप अपने अपने घरों में अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाए। तो खुदा के कलाम के मुताबिक हमेशा इस बात पर हम यकीन रखते हैं कि खुदा हमेशा खुदा के कलाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए, ताकि आप हमेशा खुदा के नाम को सजदा करने आए हैं। लिखा है कि जब हेरोदेस के पास, आखिरी और बात करूँगा कि वहाँ पर जब यस्सु मसीह के बारे में पूछगिछ की गई, हेरोदेस ने भी दरियाफ्त किया कि जो यस्सु यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ उसकी पैदाइश होनी चाहिए। उस वक़्त के वहाँ पर पादरी मौजूद थे और बैतलहम से यरूशलेम का सिर्फ 5 किलोमीटर का तो सफ़र सी। यरूशलेम से बैतलहम का 5 किलोमीटर का सफ़र था और उन्होंने फटाफट सारे तुमार कट दिते, सारी शरीयत नूं दोहरा दिता, पढ़ ली फटाफट, जल्दी जल्दी लभ के दसिया कि नबी की मार्फत है, लिखिया है कि बैतलहम अफराता के इलाके, तू हरगिज़ किसी से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा। लेकिन ऐनी कोशिश ना की थी कि असी भी चलो हम मजूसियां नाल चल के यस्सु नूं देख लेने हैं। उस वक्त के पादरी सन ना, लेकिन मैं अपनी भी बात करता हूँ कि मुझे भी ज़रूरत है कि हम यस्सु को सजदा ज़रूर करें ताकि हम खुदा के हुजूर बाबरकत ठहरें। ये तमाम ऐसे जितने भी हैं हवाले और जितनी ये चीज़ें हैं, हम आपको बताते हैं कि मेरा और आपका यस्सु आज भी ज़िंदा है और आज आसमान पर मौजूद है। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा आपका ज़िंदा होकर आसमान पर है और वो दूसरी आमद में आने वाला है। लेकिन मैं असी हुण भी कहने कि बड़ा रौला पाने कि यस्सु जिंदा हो गया है, वो आसमान पर है। कहते नहीं नहीं पारी साहब तुहानू की पता, अजे भी वो चरनी की जान नहीं छड्डदे। कहते ना जी ना पारी साहब नहीं, वो लै चरनी नहीं तो कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ जाना चाहता है और खुदा हमेशा ये चाहता है कि आप उसके हुजूर बाबरकत ठहरे। हम आपको इसलिए पैगाम देते हैं कि यस्सु आज चरनी चे
कोई नहीं हैगा। ये सिर्फ तमाम चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाइयाँ हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अफजल है। आज यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए बैतलहम में, वहाँ पर आप अगर जाएं, वहाँ पर उस जगह के ऊपर एक कमरा बड़ा हाल बना हुआ है और उससे दरवाज़ा जाता है, नीचे जाकर देखें। तैयार हूँ ताकि जब वो अपनी दूसरी आमद में आए तो हम खड़े होकर उसको जवाब दे सकें और उसके साथ जा सकें और हमेशा उसके साथ रहेंगे। वहाँ पर खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम उस तस्वीर को देखते हैं, उस यरूशलेम के नक्शे को देखते हैं, लेकिन ठीक है, मानता हूँ कि हम आज भी यरूशलेम में रह रहे हैं। 8 चक यरूशलेम है ना, लेकिन हकीकत के अंदर हमें उस यरूशलेम के अंदर जाना है ताकि हम हकीकत के अंदर उस यरूशलेम के अंदर रहें। और खुदा के कलाम के वसीले से मैं आपको हमेशा इस बात पर खुशखबरी की और इस बड़ी खुशखबरी में तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिरी बात यही कहूँगा कि जब आप मजूसियों की तरह सजदा कर ले तो बराए मेहरबानी करके दूसरी रात दी जाए कि रात तनु इबलीस ना काबू कर ले। खुदा के कलाम के मुताबिक आप हमेशा इस बात पर यकीन रखें कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करके वापस जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करके जब जाएं तो मैं चाहता हूं कि तमाम ब्लेसिंग आपके घरों तक जाए। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत ही बाबरकत और बड़ी अपनी ब्लेसिंग से नवाजे। आमीन।